हे देश के भविष्यों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्लास 8 का जैक बोर्ड का सोशल साइंस का 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं करवाने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मज़ा आ जाएगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, प्लस मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। अभी देख लीजिए, गूगल लेंस खुल गया है, यहाँ पर मैं सारा सोल्यूशंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वेट हाँ, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वही हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। तो वो तो हम मुझे पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ देने वाला हूँ। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 स्वतंत्र भारत के अंतिम वाइस राय और पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को होप कि समझ में आ गया होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो कि है हमारा, मिल कहाँ का निवासी था। मिल कहाँ का निवासी था, तो इसको भी हम लोग आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। वैसे तो मुझे पता है स्कॉटलैंड का था, इनमें ये एक्सप्लेन करके बताते हो। जेम्स मिल 1773 से लेकर 1836 स्कॉटलैंड के इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। डेविड रिकॉर्डे के साथ उन्हें क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक माना जाता था। ठीक है, आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। राज्य हड़प नीति ने किसने शुरू की थी, तो देखते हैं। हड़प नीति लॉर्ड डहौजी ने बनाई थी। वह 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। हालांकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार को न्यायालय द्वारा 1847 की शुरुआत में व्यक्त किया गया था। ठीक है, आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, जल्दी बताइए कमेंट में। देखते हैं। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। कहाँ बने, मैसूर के शासक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मैसूर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो है, रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के बरामल जिले में सर्वप्रथम लागू हुआ था। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो कहाँ है मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयारी की। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तैयारी की थी, सॉरी। देखते हैं। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के देखरेख में उत्तर भारत कई सुधारों के साथ महालवाड़ी व्यवस्था पूर्ण लागू की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्टिन किसने किया था, मार्टिन बर्ड ने। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन तो मार्टिन बर्ड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ अलग होगा। मार्टिन बर्ड के देखरेख में मार्टिन बर्ड को उत्तरदायित्व ईस्वी में दिया गया था। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से मैं करके दिखाता हूँ। महालवाड़ी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। कोल विद्रोह कब हुआ था, देखते हैं। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 1831 और 32 ईस्वी को। सेकंड नंबर ऑप्शन इज सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सीधो और कान्हू ने। किसने किया था, सीधो कान्हू ने। बी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है। पहली बार, एक सेकेंड, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गया था। सबसे पहले कहाँ की गया था हम लोग, ऑप्शन सबसे पहले मुंबई में की गया था, इसलिए बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना।
1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? 1857 क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह। तो ऑप्शन में यहाँ में से कौन सा है? सिपाही विद्रोह, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए बच्चों, अब हम लोग अपना 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब किया था? 1863 में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन को भी हम लोग ले लेते हैं साथ में, ताकि पता भी चले कौन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन अपना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय संस्था को। देखते हैं। अब वुड का घोषणा पत्र है। क्या है? वुड का घोषणा पत्र। वुड का भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में तो वो सब नहीं है वुड का। चलिए, और हम लोग यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? मैग्ना कार्टा, वुड का घोषणा किया गया था। मैग्ना कार्टा शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा माना जाता है। आज भारतीय शिक्षा प्रणाली इसके प्रबंधी, मतलब मैकाले की शिक्षा नीति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति को। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वो है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड विलियम बेटिंग की अगुवाई और राजा राम मोहन का। लॉर्ड क्या था? विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय। तो लॉर्ड, यहाँ 4th नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदू विधवा पुनर्हित निधियन किस वर्ष लागू हुआ? मतलब हिंदू विधवा का जो पुनर्विवाह कर सकता है उसको कब लागू किया गया था? 1856 में। ठीक है, 1856 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। आर्य समाज स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि हमारा ऑप्शन है ग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में 17th। वो है निम्न में कौन सा पारसी समाज के आगम समाज सुधारक है? तो देखते हैं कौन सा पारसी समाज के आगम सुधारक। सर सैयद ज्योति एवं फूले ही है। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1 नंबर ऑप्शन सही है। करो या मरो का निर्माण किसने किया था? करो या मरो का निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सॉरी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। हमने बोल सकते था करो या मरो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक किसने जीतने वाले भारतीय टीम का कप्तान कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो भारत का है। ठीक है, लिखित संविधान। अब देखते हैं हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन। वह है संविधान द्वारा कितने प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वह है, यहाँ पर मूल रूप से संविधान के 3 भाग में 7 मौलिक अधिकारों का शामिल किया गया है। कितना किया गया है? 7। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना? तो भारत एक संपूर्ण राष्ट्रीय 26 जनवरी, जब उसका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, अब देखते हैं
लोकतंत्रता एवं विधानसभाओं का चुनाव कितने बरस के अंतराल में होता है? तो वह 5 बरस के अंतराल पर होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या थी? क्या नाम है? सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था भारत की? तो सबसे पहला भारत का प्रथम राष्ट्रपति महिला जो थी वह पाटिल, तो वो है ख नंबर, जो कि प्रतिभा सिंह पाटिल। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। वह स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में सबसे प्रथम आम चुनाव 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 भारतीय आम चुनाव, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है 1957। देखते हैं 1951 से उत्तर यहाँ पर 1952 के अंतराल में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? 1952। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा से में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो कितनी की गई है? 552 से 530। 552 हमारा ग नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भारत की शीर्ष न्यायालय कौन सा है? शीर्ष न्यायालय कौन सा है? नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? कितनी है कुल संख्या न्यायालय की? 25। कितना है? 25। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ने 24, 25 के अंतराल में होता है, 24 हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस संस्था के द्वारा, कितना ये अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कितना किया गया? 17 अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। अब आते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32 प्रकार की। कितने? 32 प्रकार के। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2 में की गई थी। डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी योजना गरीबी महिलाओं की निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की ये है? तो कौन सी ये है योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा तो नहीं है, जीवन ज्योति योजना, समृद्धि योजना, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, आते हैं अब सरकार ने बच्चों के संभावित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का क्या है? शुरू में इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, वही पूछा गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चलिए देखते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन। अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन। अब देखते हैं जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसाधन को के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किसका किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। यह है झारखंड में कुल कितने
प्रकार की जनजातियां निवास करती है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 32 प्रकार की। ठीक है, सर्व शिक्षा ये सब क्वेश्चन तो हो चुका है। एक सेकंड। निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? अभी पढ़े थे, कोयला। झारखंड में स्थित एकमात्र जिले में क्या है? एकमात्र जिले में बोतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? कौन सा जिले में है बोतला नेशनल पार्क? झारखंड में बोतला नेशनल पार्क। चलिए देखते हैं बोतला नेशनल पार्क कौन सा है, किस जिले में है बोतला नेशनल पार्क? छोटा नागपुर, लतेहार जिले में। कहाँ पर है? लतेहार। निम्न में से कौन सा मृदा एक उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण एक उपाय नहीं है। कौन सा? अपक्ष मतलब यहाँ पर सही उत्तर है अपक्ष। यहाँ तो ऑप्शन में अपक्ष नहीं है। कौन सा हो सकता है? समोच्च रैखिक जुताई, कठिनाई फसल। ये सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समोच्च रैखिक जुताई। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में कुल भूमि कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो हम लोग देखते हैं कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। 29.62%। 29.62% मतलब एवरेज। खा नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है आणविक सुरक्षा के लिए? ये यूरेनियम का। आणविक ऊर्जा मतलब आणविक ऊर्जा के लिए सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम दामोदर नदी में पश्चिमी यहाँ पर किया गया था, मतलब झरिया में किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कौन सा सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? जूट का हम लोग क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। कपास, पटसन, गन्ना, पटसन। जूट मतलब पटसन। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में संथानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती मतलब घ नंबर ऑप्शन सही है। चीनी उद्योग का कच्चा माल है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना से चीनी बनता है। उद्योग किस प्रकार का आंतरिक किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्भुजीय। तो यहाँ पर हम लोग क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? द्वितीय। क्या? चीनी से पहले गन्ना से चीनी बना जाता है ना, इसीलिए द्वितीय हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? हम लोग देखते हैं झारखंड का मोरी एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा जनसंख्या परिवर्तन कारण नहीं है? तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व प्रवास। जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन आपने कर लिया है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा और रिवीजन भी लेक्चर अपलोड होगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम में फोड़ के आइए।